श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतमस्ति अस्माकं यूट्यूब कुटुंबे योगी भव। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी नामक पुस्तक के षष्ठम अभ्यास को लेकर आया हूं। तो हम देख सकते हैं ये हमारे समक्ष षष्ठम अभ्यास के अनुवाद आपके समक्ष में लिखे हुए हैं। यह प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के अभ्यास 6 से लिया गया है और इसमें संस्कृत बनाओ नामक कुछ अनुवाद हैं जिनका मैंने संस्कृत में अनुवाद किया जो कि आपके समक्ष में है। तो हम प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व आप लोगों से निवेदन है, अगर आपने मेरे प्रथम अभ्यास अर्थात प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के प्रथम अभ्यास, द्वितीय अभ्यास, तृतीय अभ्यास, चतुर्थ अभ्यास और पंचम अभ्यास को उचित प्रकार से नहीं देखा है या फिर आपको उचित प्रकार से नहीं समझ में आया है, तो आप लोगों से निवेदन है पहले उस चीज को उचित प्रकार से समझने का प्रयत्न करिए, सार्थक रूप से समझिए, तभी आपको यह षष्ठम अभ्यास भी उचित प्रकार से समझ में आएगा। तो चलिए यहीं से प्रारंभ करते हैं हम अपने षष्ठम अभ्यास को। और आज का जो पाठ है षष्ठम अभ्यास वह मुख्य रूप से लोट लकार पे आधारित है। और जिस किसी भी भाई या बहन को ने कभी भी लट लकार, लोट लकार, जैसे कि जो पुस्तक हम अध्ययन कर रहे हैं वह उसमें मुख्य रूप से 5 लकारों के विषय में बताया गया, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार। और जिसने लट लकार का अध्ययन नहीं किया उसे लोट लकार भी उचित प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ये हमारे समक्ष में लोट लकार के कुछ धातु दिए हैं। पठ धातु है, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठता, पठानी पठावा पठामा। इसी प्रकार से आज हमारा संपूर्ण पाठों का अध्ययन रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यहीं से। पहला हमारा दिया है, देख सकते हैं यही रचना अनुवाद कौमुदी नामक पुस्तक है जिसका अभी हम अध्ययन करने वाले हैं और इसके षष्ठम अभ्यास चल रही है। आप लोगों से निवेदन, अगर आपके पास अभी तक यह पुस्तक उपलब्ध नहीं हुई है तो आप लोग जल्द से जल्द इस पुस्तक को मंगवा लीजिए। महज 50 रुपए की कीमत में यह पुस्तक सरलता पूर्वक उपलब्ध हो जाता है। तो प्रारंभ करते हैं यहीं से। सबसे पहले यहाँ पे शब्दकोश दिए रहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ न्यूनतम से न्यूनतम नए नए शब्दों का स्मरण और याद जरूर से जरूर करना चाहिए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, धनम धन। अगर आप बुद्धि लगाएंगे, अपना विवेक थोड़ा सा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो शब्द है इससे मैं पहले से ही परिचित हूँ। अधिकांश जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं उनसे हम बहुत पहले से परिचित रहते हैं। उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि उसके शब्द रूप में, धातु रूप में, बाकी तो आप बहुत जल्द रूप में उस चीज को, संस्कृत भाषा को उचित प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। धनम, धन को कहते हैं। फलम, फल को कहते हैं। ये आज गृह के समान चलने वाली धातुओं के विषय में बताया गया है। फलम फल, पत्रम पत्ता या चिट्ठी, वनम वन, नगरम नगर, अध्ययनम पढ़ना, कार्यम कार्य। अब आते हैं हम अपने ख पे। ख कहता है अपना तुद मतलब होता है दुख देना। तुद का रूप चलता है तुदती, तुदतः, तुदंती, कुछ इस प्रकार से। अब आते हैं इश मतलब होता है चाहना। चाहने का रूप चलता है इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छथ, इच्छथ, इच्छामि, इच्छावह, इच्छामः। इसी प्रकार से इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु, इच्छ, इच्छतम, इच्छत, इच्छानि, इच्छाव, इच्छाम। अब आते हैं स्पृश। स्पृश का चलता है स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, कुछ इस प्रकार से। स्पृशसि, स्पृशथ, स्पृशथ, स्पृशामि, स्पृशावह, स्पृशामः, स्पृशतु, स्पृशताम, स्पृशन्तु, कुछ इस प्रकार से रूप इसका चलता है। अब आते हैं लिख पे। लिखती, लिखता, लिखन्ति, लिखशी, लिखता, लिखत, लिखामि, लिखाव, लिखामा, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखता, लिखानी, लिखाव, लिखामा, कुछ इस प्रकार से। अब आते हैं हम विश। विश मतलब होता है प्रविष्ट होना। तो इसका अपना है विश का विशति, विशतः, विशन्ति, विशसि, विशथ, विशथ, विशामि, विशाव, विशाम, विशतु, विशताम, विशन्तु, विश, विशतम, विशत, विशानि, विशाव, विशाम, इस प्रकार से। अब अंतिम एक हमारा छूट गया था, प्रच्छ धातु है। प्रच्छ मतलब होता है पूछना। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, कुछ इस प्रकार से पृच्छति चलता है। पृच्छति, पापा में री की मात्रा, अधच और छ त में छोटी की मात्रा। पृच्छति, पृच्छता, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छता, पृच्छत, पृच्छामि, पृच्छावह, पृच्छामः, पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु, पृच्छ, पृच्छतम, पृच्छत, पृच्छानि, पृच्छाव, पृच्छामः। अब आते हैं हम अपने ग पे, अव्यय पे। अभिता मतलब होता है दोनों ओर, उभयता मतलब दोनों ओर, परिता मतलब चारों ओर, सर्वता मतलब सब ओर। अब देखिए दोनों ओर की दो संस्कृत दी गई है, अभिता का प्रयोग करो चाहे उभयता का प्रयोग करो। परिता मतलब होता है चारों ओर, सर्वता मतलब सब ओर, प्रति मतलब ओर। आपको ये याद करना पड़ेगा। धिक मतलब धिक्कार, विना मतलब बिना।
ये आपको याद किए बिना आप अगर आगे अनुवाद की तरफ चलोगे तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि जितने भी अनुवाद हमारे आज के अभ्यास में लगे हुए हैं वह संपूर्ण अभ्यास कुछ ना कुछ इन्हीं शब्दों से लिए गए हैं। अगर आपको यह शब्द उचित प्रकार से याद है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, धन से कार्य तक गृहवत चलेंगे। अब गृह का शब्द रूप कैसे चलता है? गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी, गृहेण गृहाभ्याम गृहै, गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहस्य गृहयो गृहाणाम, गृहे गृहयो गृहेषु। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 26 शब्द संख्या दिया गया है, इसमें शब्द रूप संख्या 26 है। हम देख लेते हैं यहाँ पे भी कुछ किस प्रकार से है। देखिए, ये पेज नंबर 71 में आपको मिल जाएगा अगर आपके पास प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी है। यहाँ पे दिया है गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी, से सभी राम के समान चलते हैं। गृहेण गृहाभ्याम गृहै, गृहै, गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः, गृहस्य गृहयो गृहाणाम, गृहे गृहयो गृहेषु, हे गृह, हे गृहे, हे गृहाणी। कुछ इस प्रकार से आपको याद करना ही पड़ेगा। शेष उसी के प्रकार तभी चला सकते हो, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलै, कुछ इसी प्रकार से आपको चलाना पड़ेगा। पत्रम पत्रे पत्राणि, वनम वने वनानि, नगरम नगरे नगराणि, अध्ययनम, सबके रूप आपको फल के समान, धन के समान। अगर आपने गृह का शब्द रूप याद कर लिए तो आपको सबके याद हो जाएगा। कार्यम कार्य कार्याणि, कुछ इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं, नियम 10 इन शब्दों के में लगेगा। आपने पिछला नियम अगर, और आप लोगों से यही निवेदन है कि इससे पूर्व, आज हमारी 11वें और 12वां नियम लग रहा है, तो आप लोगों से निवेदन है जो इससे पूर्व के 10 नियम आए हैं उनका अभ्यास आप उचित प्रकार से जरूर करिए, क्योंकि अगर नियम याद नहीं रहेगा, जैसे एक नियम है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड् युगाच, इन सबके साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। अगर हमें ये पता नहीं है कि नहीं, हमें तो सिर्फ कारक चिन्ह ही याद है, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए, अब हम ढूंढेंगे नहीं इसमें तो के लिए तो शब्द आया ही नहीं, इसमें चतुर्थी हो ही नहीं सकती। तो कुछ विशेष नियम है, नमः शब्द के साथ, स्वाहा शब्द के साथ, अग्नि स्वाहा, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का ग्रहण होता ही होता है। अगर आपको नियम याद नहीं है फिर आप द्वितीय लगाओगे, तृतीय लगाओगे, कुछ ना कुछ अलग लगाओगे। तो इसीलिए नियम का स्मरण करना, नियम का बोध होना, नियम का ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है। तो नियम 10 शब्दों में लगेगा। गृह, पुष्प, पत्र, नगर, कार्य, इनके रूप में क्या आ जाएगा? आनी के स्थान पे आणी आ जाएगा। ठीक, गृहम गृहे गृहाणी, गृहानी नहीं गृहाणी। मैंने आपको पूर्व में भी बताया, रसाभ्याम नोड़ा समानपते अट कुपुवांग नुम वायपी, ये 2 सूत्र लगे हैं जिनके माध्यम से न को ड़ हो जाता है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। एन की जगह पे एण, आनम की जगह पे आणम लगेगा। आगे आते हैं, तुद आदि के रूप भू के तुल्य चलावे, जैसे लट लोट लंग विधिलिंग में ईश को इच्छ और प्रच्छ को पृच्छ हो जाता है। तुदति, इच्छति, स्पृशति, लिखति, पृच्छति, वशति, विशति। ठीक, अब आते हैं सीधे भू धातु पे। भू धातु मैंने आपको पहले ही बताया, भू धातु इसी के समान, मतलब लोट लकार के विषय में आज बताया गया है, इसलिए लोट लकार आज्य अर्थ की बात चल रही है। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। इसमें ध्यान ये देना है कि लोट लकार में कभी भी विसर्ग का ग्रहण नहीं होता। तो आप इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि इसमें विसर्ग है, विसर्ग जैसा साउंड निकालूं, इसमें विसर्ग का कोई चिन्ह ही नहीं मिलेगा आपको। भवतु भवताम भवन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठामा, कुछ इस प्रकार से रूप चलते हैं। अब आते हैं सूचना, संक्षिप्त रूप लगाकर पठ गम आदि तथा तुद आदि के रूप बनावे, जैसे पठ को पठतु पठताम पठन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, वदतु वदताम वदन्तु, तुदतु तुदताम तुदन्तु, इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु, लिखतु लिखताम लिखन्तु, पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु, कुछ इस प्रकार से आपको रूप चलाना है। अब आते हैं नियम नंबर 11 पे, कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का ग्रहण होता है। कर्म किसी कहते हैं कर्तु रीप्सित तमम कर्म, कर्ता जिस भी वस्तु को, व्यक्ति को जिसे सबसे ज्यादा प्रिय हो वह कर्म कहलाता है। ठीक, कर्तु रीप्सित तमम कर्म, जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम को इस समय सबसे अच्छा क्या लग रहा है? पुस्तक को पढ़ना, तो पुस्तकम आएगा यहाँ पे। रामः पुस्तकम पठति, जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, विद्यालय को जाता है। रामः विद्यालयम गच्छति, सः पुस्तकम पठति, सः प्रश्नम पृच्छति। तो कर्म में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। अब नियम नंबर 12 क्या कहता है? अभिता उभयता परिता सर्वता प्रति धिक और विना के स्थान पर द्वितीय होती है। जैसे अब आपको यह नियम हमेशा के लिए अपने बुद्धि में, अपने स्मरण में
अच्छे से डाल लेना है कि अभिता के साथ सदैव द्वितीया होती है। उभयता शब्द जैसे ही आपको कहीं दिखे तो वहां पे द्वितीया का ही ग्रहण होगा। परितः के साथ द्वितीया, सर्वतः के साथ द्वितीया, प्रति के साथ द्वितीया, धिक के साथ द्वितीया, विना के साथ द्वितीया विभक्ति का ही ग्रहण होता है। जैसे ग्रामम अभिता, गांव के दोनों ओर, उभयता व गांव के दोनों ओर, ग्रामम प्रति गांव की ओर, दुर्जनम धिक दुर्जन को धिक्कार, रामम बिना राम के बिना। तो यहाँ पे सब में द्वितीय विभक्ति का ही ग्रहण हुआ है। अब सीधे चलते हैं उदाहरण वाक्य की तरफ। उदाहरण वाक्य हमारा क्या कह रहा है? वह पुस्तक पढ़े, लोट लकार आज्ञा दे रहा है, वह पुस्तक पढ़े, सह पुस्तकम पठतु, तू खाना खा, त्वम भोजनम खाद। मध्यम पुरुष के साथ सदैव मध्यम पुरुष की धातु का ही ग्रहण होता है। और मैंने आपको बता रखा है मध्यम पुरुष में सिर्फ और सिर्फ 3 शब्दों का ग्रहण होता है, त्वम, युवाम, यूयम। इसके अलावा संसार का कोई भी शब्द मध्यम पुरुष में नहीं आता है। तो त्वम एक वचन है, तो इसके साथ खाद का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि खाद भी मध्यम पुरुष का एक वचन है, खाद। त्वम भोजनम खाद। और संस्कृत की विशेषता क्या है? जैसे द को हम इंडिविजुअल रूप से जैसे पढ़ते हैं, अकेले में जैसे पढ़ते हैं, उसका वैसा ही उच्चारण किया जाता है, खाद। इसे खाद नहीं कहेंगे, खाद। ठीक, त्वम भोजनम खाद, मैं गांव जाऊं, अहम ग्रामम गच्छानि। इसी प्रकार से मैंने आपको यह भी बताया उत्तम पुरुष में सदैव 3 ही शब्द का ग्रहण होता है, अहम, आवाम और वयम। इसके अलावा संसार का कोई भी शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत नहीं आता है। तो अहम, आवाम, वयम के अलावा कोई भी शब्द इसमें नहीं आएगा। अहम के साथ गच्छानी आएगा, लोट लकार है, गच्छानी, गच्छावा, गच्छामा, पठानी, पठावा, पठामा। अब आते हैं गांव के दोनों ओर जल है, ग्रामम अभिता उभयता व। वा का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे ऑप्शनल हो, या जैसे कहते हैं या आप जल लोगे या मिठाई लोगे, तो वहां पे ऑप्शन है, एक ना एक का ग्रहण होगा। दोनों आता है तो वा लगा के, एक शब्द के बाद व लगा के वाक्य को लिख सकते हो। ग्रामम अभिता उभयता व जलम अस्ति। विद्यालय के चारों ओर फूल है, विद्यालयम परितः सर्वतः व पुष्पाणि सन्ति। विद्यालय के चारों ओर, सभी ओर, सर्वतः पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। आपको रूप याद करना ही पड़ेगा, बिना रूप याद किए काम नहीं चलेगा। सह विद्यालयम प्रति गच्छतु, वह विद्यालय की ओर जाता है। गच्छतु, सह पृच्छतु, वह पूछता है, पृच्छतु। ठीक, त्वम लिख, तू लिख, आज्ञा, लिख तू, लिखताम, लिखन तू, लिख, त्वम लिख। अहम पुष्पम धनम च इच्छानि, मैं पुष्प और च का हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं, च एक शब्द पहले आ जाता है, और धन को चाहता हूं, चाहूं। सत्यम वद, सत्य बोलो। अब आते हैं सीधे संस्कृत बनाओ, जो कि हमारे समक्ष में पाठ का अनुवाद मैंने आपको पहले ही लिख के दिखा दिया है। तो चलते हैं प्रथम वाक्य से। वह पुस्तक पढ़े, सह पुस्तकम पठतु, वह गांव जाए, सह ग्रामम गच्छतु, सह फलम खादतु, वह फल को खाए, सह पत्रम स्पृशतु, वह पत्र को छुए। ठीक, सह पुष्पम इच्छतु, वह पुष्प को छुए, इच्छतु मतलब चाहे। ठीक, वह पुष्प को चाहे। अब आगे चलते हैं। वह पत्र लिखे, स पत्रम लिखतु, त्वम ज्ञानम धनम च इच्छतु, वह तुम ज्ञान को, धन को और धन को चाहो। ठीक, 8वां वाक्य, त्वम अत्र आगच्छ। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी संधि कर ली, आधा म था, अ था, आपस में मिल गया, त्वम अत्र आगच्छ। त्वम अत्र आगच्छ का वाक्य का अनुवाद यहाँ है, तू यहाँ आ, त्वम अत्र आगच्छ, तू वहां जा, त्वम तत्र गच्छ। 10वां वाक्य क्या कह रहा है हमारा? 10वां वाक्य है, तू असत्य ना बोल, त्वम असत्यम। देखिए यहाँ पे सत्यम नहीं असत्यम है, अ यहाँ पे म में अ है, त्वम असत्यम न वद। 11वां वाक्य हमारा कह रहा है, तू सत्य बोल, त्वम सत्यम वद। 12वां वाक्य कह रहा है, त्वम भोजनम पच, तू भोजन को पका, त्वम भोजनम पच, त्वम सज्जनम न तुद, तू सज्जन को दुख ना दे, त्वम गृहम प्रविश, तू घर पे प्रवेश हो मतलब आए। कौन सा वाक्य? 14वां वाक्य हमारा कह रहा है, तू घर में प्रविष्ट हो, आए मतलब वही प्रविष्ट होना, मतलब गृह में प्रवेश करना। तो हम गृहम प्रविश। अहम, अब देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुष का प्रयोग प्रारंभ हो गया। अहम प्रश्नम पृच्छानि, मैं प्रश्न पूछूं। अहम विद्याम पठानी, मैं विद्या पढ़ूं। अहम पत्रम लिखानी, मैं पत्र लिखूं। अहम पुष्पम इच्छानी, मैं पुष्प छूं। इच्छानी, इच्छानी मतलब चाहूं मैं। पुस्तकम,
अहम पुस्तकम इच्छामि, मैं पुस्तक चाहूं। 18वां वाक्य देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। अहम 18वां वाक्य, मैं पुस्तक चाहूं, अहम पुस्तकम इच्छामि। 19वां वाक्य, अहम पुष्पम स्पृशामि, मैं फूल को छूं। 20वां वाक्य है, नगरम अभीता जलम अस्ति, नगर के दोनों ओर जल हैं। ठीक है। 21वां वाक्य हमारा कह रहा है कि गांव के चारों ओर वन है, ग्रामम परितः वनानि सन्ति, चारों ओर, वनम वने वनानि, ग्रामम परितः मतलब चारों ओर, सन्ति गृहम। अब 22वां वाक्य कह रहा है हमारा, घर की ओर जाओ, गृहम प्रति गच्छ, की ओर की मैंने आपको बताया था प्रति होगा, गृहम प्रति गच्छ। 23वां वाक्य हमारा कह रहा है, दुर्जन को धिक्कार, दुर्जनम धिक्क, ठीक, धिक्कार का धिक, दुर्जनम धिक। अंतिम वाक्य हमारा कह रहा है, विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है। ये वास्तविक बात है, जीवन को जीने वाली बात है। विद्याम बिना ज्ञानम न अस्ति, विद्याम बिना ज्ञानम न भवति, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा संपूर्ण वाक्य का अनुवाद कुछ इस प्रकार से था। अब आपका काम क्या है कि एक वचन को आपको द्विवचन में, बहुवचन में भी बदलना है। कैसे बदलना है मैं आपको बता दे रहा हूं। सह पुस्तकम पठतु, सह के बाद क्या आता है, तौ, द्विवचन में तौ पुस्तकम या पुस्तके, दो पुस्तक को, पठतु पठताम, पठताम का ग्रहण करना है। और फिर सह ग्रामम, और इसमें बहुवचन भी बना सकते हैं, सह पुस्तकानि पठन्तु, नहीं सह नहीं आएगा यहाँ पे, ते पुस्तकानि पठन्तु, ते पुस्तकानि पठन्तु, ये बहुवचन हो गया। सह तौ ते, इसमें आपको करना है पठतु पठताम पठन्तु। अगर आपको क्रिया को भी बदलना है तो पुस्तकम पुस्तकी पुस्तकानि, अच्छा अभ्यास हो जाएगा आपका। जैसे कोई भी हम वाक्य को एक ले लेते हैं, त्वम सत्यम वद, इसे द्विवचन में बदलें तो युवाम सत्यम वद वदतम, ठीक, वदतम का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पठतम वदतम आ गया। उसी प्रकार से, और इसे बहुवचन बनाना होगा तो त्वम युवाम यूयम, यूयम का प्रयोग हो जाएगा। सत्यम वद वदतम वदत, वदता का प्रयोग हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से संपूर्ण वाक्य को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में बदलना है। और अब आते हैं सीधे हम अशुद्ध वाक्य की तरफ। अशुद्ध वाक्य में पहला वाक्य हमारा, त्वम असत्यम न वदतु। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष के क्रिया का ग्रहण होगा। वदतु कहाँ है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मध्यम पुरुष का एक वचन। त्वम असत्यम न वद, वद कहाँ का है, मध्यम पुरुष एक वचन। दूसरा वाक्य त्वम गृहे प्रविशन्तु, घर में, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं घर में, लेकिन यहाँ पे गृहम आएगा, प्रविश, त्वम गृहम न प्रविश, लोट मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया। दुर्जनस्य धिक्, षष्ठी विभक्ति, दुर्जनस्य कहाँ का है, षष्ठी विभक्ति, लेकिन हमें चाहिए क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया था धिक् के स्थान पर नियम है अभिता, उभयता, परिता, सर्वता, प्रति, धिक्, और विना के स्थान पर द्वितीया होती है। तो आपको इस नियम को अगर आप स्मरण करते हो तो दुर्जनस्य धिक्, दुर्जन को धिक्कार नहीं है, दुर्जन को धिक्कार, दुर्जन का धिक्कार नहीं है यहाँ पे, दुर्जनम धिक्, ठीक। और शेष जो भी यहाँ से दिया है अभ्यास का बहुवचन में, मतलब इसका आपको स्वयं से अभ्यास करना होगा। आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग निरंतर रूप से प्रयास भी कर रहे होंगे, मुझे विश्वास है। और आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि प्राय करके गलतियां सभी से होती हैं, मुझसे भी बहुत सी गलती होती है, जैसे कि पिछले पार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं इसका पुनरावृत्ति ना करूं इसलिए मैं आपको जरूर से जरूर बताना चाहता हूं कि पिछले पार्ट में जब मैं पिता का शब्द रूप के 2 लाइन बता रहा था तो उसमें से मेरी छोटी सी गलती हो गई थी, जिसका मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि वह गलती क्या थी। पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितरीन, मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा गलत बता दिया था और बिना देखे कहा था, तो इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो इसका मैं सुधारना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितरीन बड़ी री है, पित्रा पितृभ्याम पितृभि, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्य, पितुः पितृभ्याम पितृभ्य, पितुः पितरो पितॄणाम, पितरी पितरो पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। तो आपको कुछ इस प्रकार से करना है। प्राय करके देखिए गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी होती है, मुझसे भी बहुत सी गलतियां पाठ पढ़ाते समय भी हुई हैं, लेकिन स्वीकार करने की क्षमता जिसके अंदर होती है वह व्यक्ति बहुत आगे जाता है। यह चीज मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है कि गलतियां तो होती ही होती है, मनुष्य तो गलतियों का पुतला, ये गलती अक्सर हो ही जाती है, लेकिन हमें गलतियों से सीखना है। जैसे हमें इतिहास से 2 चीज सीखने को मिलती है, जो भी हमारे पूर्वजों ने किया है उसकी जो भी अच्छाई है उसका सदैव ग्रहण करना चाहिए। मतलब जो भी हमारे पूर्वजों की अच्छाई है, अच्छी बातें हैं जिससे हम सीख सकते हैं, उसे सदैव अपने अंदर ग्रहण करना है। और जो हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं
उसकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब दोहराना नहीं चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए उसका। और मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोग पूर्ण पुरुषार्थ करिए, पूर्ण रूप से तत्परता के साथ, सजगता के साथ, संलग्नता के साथ संस्कृत को सीखने का अभ्यास करिए। मैं आशा और विश्वास आपको यही दिलाता हूं कि आपको बहुत जल्दी संस्कृत को आप बहुत अच्छे प्रकार से बोलना सीख जाएंगे। लेकिन आपको शर्त यही है कि आपको पूर्ण पुरुषार्थ करना है, पूर्ण मेहनत करना है और अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना है। Leaving the shelters of all religions, you come only in my refuge, God saying. Leaving the shelters of all religions, you come only in my refuge. I will free you from all your sins. But don't worry. आपको चिंता नहीं करना, अपने आप को पूर्ण कर्म करने के बाद ईश्वर को समर्पित कर देना। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको जल्द से जल्द उचित प्रकार से संस्कृत आने लग जाएगी। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अवश्य रूप से सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर किया करिए। तो चलिए हम यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ हमारे षष्टम अभ्यास से समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं और फेसबुक के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और बहुत से भाई लोगों ने तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछा है और मैं वचनबद्ध भी हूँ कि मैं आपके संपूर्ण प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में अगर सक्षम नहीं हूं तो मैं किसी ना किसी माध्यम से करने का प्रयास करूंगा ही करूंगा। अगर तब भी नहीं हो पाएगा तो मैं आपको सीधे बता दूंगा, लेकिन मैं 100% प्रयास करूंगा ही करूंगा कि आपकी संस्कृत की समस्याओं का समाधान कर सकूं, बेसिक समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो चलिए यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। आशा और विश्वास है कि आपको यह वीडियो षष्टम अभ्यास हमारा अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।